अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और सॉल्ट एनालिसिस का फ़र्स्ट पार्ट जो है एसिड रेडिकल, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ याद भी कर लिया होगा उसमें से। आज हम लोग अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं बेसिक रेडिकल का। इसके टोटल 6 मार्क्स हैं। बेसिक रेडिकल में हम लोग ग्रुप 1 को स्टडी करेंगे। ग्रुप 1 के जो रेडिकल हैं इनके नाम पता होने चाहिए वाइवा के लिए। तो आपके पास सबसे पहले है सिल्वर है, प्लम्बस है, मर्क्यूरस है। ग्रुप 1 के एक तो रेडिकल्स के नाम पता हो तमाम ग्रुप्स के, और दूसरा ग्रुप रीएजेंट का लाजमी पता हो वाइवा के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ग्रुप रीएजेंट है वो आपके पास डेल्यूट HCl है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सॉल्ट जो है उसका कलर वगैरह नोट करना है, उसमें से स्मेल चेक करनी है आ रही है या नहीं आ रही है। बेसिक रेडिकल में फिर आपको ड्राई टेस्ट लिखना पड़ते हैं, जिसमें फ्लेम टेस्ट और फिल्टर एश टेस्ट लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम होता है ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट। अब ये चूँकि ग्रुप 1 के मेंबर हैं तो ये डेल्यूट HCl जो है ग्रुप 1 का ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। और इससे प्रेसिपिटेट का कोई कलर आएगा, उस कलर से आपने बताना है कि ये जो रेडिकल है सैंपल के अंदर मौजूद है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे आपके पास अगर ग्रुप 1 के रेडिकल्स होंगे तो वो डेल्यूट HCl के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अब तीनों केस में वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, सिल्वर, मर्क्यूरस और प्लम्बस वगैरह के केस में। अब इनको आइडेंटिफाई करना है तो हम इसमें डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। ठीक है, अगर तो वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाते हैं तो वो सिल्वर है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल नहीं होते हैं, मतलब ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो आपके पास वो मर्क्यूरस है। और अगर वाइट प्रेसिपिटेट मेंटेन रहते हैं तो वो आपके पास क्या चीज़ है, लेड है। हमारे पास इन ग्रुप 1 के अगर रेडिकल्स में देखा जाए ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास लेड है, और मोस्टली यही पेपर में आता है। सिल्वर और मर्क्यूरस पेपर में कम ही आते हैं। आगे इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट में आपके पास है तीनों का केमिकल्स अगर देखेंगे सेम है, सिर्फ रिज़ल्ट में चेंज आ रहा है। ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, ओरिजिनल सोल्यूशन मतलब सॉल्ट का सोल्यूशन लेना है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होना चाहिए। उसमें K2CrO4 ऐड करें जिसे पोटाशियम क्रोमेट बोलते हैं। अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं तो आपके पास है सिल्वर। अगर डार्क रेड सोल्यूशन का कलर होता है तो वो आपके पास है मर्क्यूरस। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेड के आपने याद करने हैं लाजमी। अगर येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो लेड है। फिर सेकंड टेस्ट आपने ये करना है कि सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर पोटाशियम आयोडाइड ऐड करें। अगर येलो प्रेसिपिटेट बने तो वो आपके पास सिल्वर है। अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो मर्क्यूरस है। अगेन फिर अगर येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो आपके पास लेड है। यानी हमारे पास जो लेड है पोटाशियम क्रोमेट और पोटाशियम आयोडाइड इनके साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है। ये इसकी कंफर्मेशन के टेस्ट हैं। नेक्स्ट आपके पास ग्रुप सेकंड के बेसिक रेडिकल हैं। ग्रुप सेकंड को मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ग्रुप सेकंड ए एंड ग्रुप सेकंड बी। ग्रुप सेकंड ए के अंदर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेड है, और उसके बाद बिस्मिथ है, और उसके बाद कैडमियम है। ग्रुप सेकंड बी जो है वो मोस्टली पेपर में नहीं आता है। नेक्स्ट आपके पास ग्रुप सेकंड ए के अंदर जो लेड है इसको ग्रुप 1 में भी रखा हुआ था और इसको ग्रुप सेकंड में भी रखा हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो लेड है ये ग्रुप 1 के रिएजेंट के साथ भी केमिकल रिएक्शन कर जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, और ग्रुप सेकंड के साथ भी ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ग्रुप सेकंड के रिएजेंट का आपको पता होना चाहिए वाइवा के लिए भी। ओरिजिनल सोल्यूशन उसमें डेल्यूट HCl ऐड करें और H2S गैस पास करें। तो अगर आपके पास प्रेसिपिटेट बनते हैं, और ये प्रेसिपिटेट डिफरेंट कलर्स के बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों बनाते हैं, सेकंड ए भी बनाएगा और सेकंड बी भी बनाएगा। फिर हमने इसमें डालना है ये जो सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है इसमें डालना है अमोनियम सल्फ़ाइड। अमोनियम सल्फ़ाइड के केस में अब मैंने यहाँ पे वो मेंशन किए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अमोनियम सल्फ़ाइड जैसे ही डालेंगे तो आपके पास जो ग्रुप सेकंड ए है उसके प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होंगे। अगर येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं सेकंड ए में, और हमारे पास अगर येलो प्रेसिपिटेट हैं तो वो कैडमियम है। अगर आपके पास ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो दो रेडिकल्स के हैं, लेड के हैं और किसके हैं, बिस्मथ के हैं।
अब नेक्स्ट आपने इनको सेपरेट करना है कि इन तीनों को ही स्टडी करना है। कैडमियम के कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे 1 बाय 1, फिर लेड के और बिस्मथ के। कैडमियम के जो आपके पास कन्फर्मेटरी टेस्ट है, सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें हम लोग डालें NaOH यानी बेस डालेंगे। वो आप NaOH भी डाल सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं, दोनों से एक ही रिज़ल्ट आता है, वाइट प्रेसिपिटेट। उसके बाद अगर लेड के देखें, लेड के वही कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं जो ग्रुप 1 के कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे पोटाशियम आयोडाइड और पोटाशियम क्रोमेट के साथ। नेक्स्ट आपके पास है बिस्मथ के टेस्ट। बिस्मथ ये फर्स्ट ईयर में भी एक चैप्टर नंबर 8 में भी इसकी डिटेल बताई हुई थी कि हमारे पास बिस्मथ का जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसमें डाइल्यूट HCl डालें और एक्सेस में वाटर डालें तो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। और वो किस वजह से बने थे? BiOCl की वजह से बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है कि ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर आप लोग इसमें डालें NaOH वाइट प्रेसिपिटेट। अगर आप यहाँ पे टेस्ट पे, इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट पे गौर करेंगे तो हमारे पास NaOH बार बार यूज़ होगा ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 4 तक। ठीक है, और ये वाइट प्रेसिपिटेट ही बनाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप 3A। ग्रुप 3A के अंदर टोटल 4 रेडिकल हैं। इसमें फेरस, फेरिक है, क्रोमियम है, एलुमिनियम है। पेपर में ज़्यादातर वाइट सॉल्ट या ट्रांसपेरेंट सॉल्ट आते हैं, कलर्ड सॉल्ट कम ही आते हैं। तो आपके पास इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एलुमिनियम की डिटेल पढ़ेंगे, उसी को ही आपने लर्न करना है। इसका जो ग्रुप रीएजेंट है, ग्रुप रीएजेंट में आपके पास है ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर आपने डालना है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, फिर उसे बॉईल करना है, फिर सॉलिड फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड 1 ग्राम डालना होता है। फिर उसे आपने बॉईल करके कूल करना है और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में सोल्यूशन फॉर्म में आपने डाल देना है। ये तमाम काम करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट से हमें पता चलेगा कि कौन सा रेडिकल ग्रुप 3A का प्रेजेंट है। रेडिश ब्राउन है तो वो फेरस या फेरिक होगा, डर्टी ग्रीन कलर है तो क्रोमियम होगा, अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो एलुमिनियम का आपके पास रेडिकल होगा। ठीक है, एलुमिनियम की डिटेल स्टडी करते हैं, बाकी 3 को तो हम नहीं करेंगे। एलुमिनियम के कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है फ़िल्टर एश टेस्ट। फ़िल्टर एश टेस्ट इसका आपने जो लास्ट वीडियो है फ्लेम टेस्ट की, फ़िल्टर एश टेस्ट की, वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं। फ़िल्टर एश टेस्ट जो है आपके पास ड्राई टेस्ट की टाइप है और 3 रेडिकल शो करते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ये 3 फ़िल्टर एश टेस्ट शो करते हैं सेकंड ईयर की बुक के अकॉर्डिंग। जिनके सिलेबस में जो आपको दिया हुआ है हम उसी को ही सिर्फ स्टडी करेंगे। तो ब्लू ऐश बनती है। ये इसका ड्राई टेस्ट है, लेकिन आप इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट के तौर पे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद इसका नेक्स्ट है कि आपने सॉल्ट सोल्यूशन, अगेन वही टेस्ट आ गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, वाइट प्रेसिपिटेट बने। ये टेस्ट जो है वो आगे 2-3 ग्रुप्स तक चलेगा। उसके बाद है लैक टेस्ट। ये इम्पॉर्टेंट है वाइवा के लिए और ये एल्यूमिनियम मेटल शो करती है। इसमें आपने लेना होता है सॉल्ट का सोल्यूशन, फ्यू ड्रॉप्स आपने डालने हैं लिटमस सोल्यूशन के। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा HCl डालें और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें। तो आपको नज़र आएगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बाकी सारा सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन उसका जो स्टार्ट अपर पोर्शन है वहाँ पे आपको ब्लू प्रेसिपिटेट नज़र आएंगे, वो फ्लोट कर रहे होंगे। ठीक है, उस यहाँ से फ़िल्टर एश टेस्ट का भी कलर ब्लू है, प्रेसिपिटेट का कलर भी ब्लू आ रहा है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो गिवन आपके पास रेडिकल है वो एल्यूमिनियम का रेडिकल है। नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप 4A के रेडिकल। ग्रुप 4A के अंदर टोटल 4 रेडिकल हैं। फर्स्ट 3 जो है निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज़, ये कलर्ड सॉल्ट हैं, ये यूज़ नहीं करते हैं। जिंक इसमें से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने इसका ग्रुप रिएजेंट लाजमी याद करना है वाइवा के लिए, ओरिजिनल सोल्यूशन, सॉलिड NH4Cl और इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2S गैस पास की है। ठीक है, ग्रुप 3 की तरह है, वहाँ पे HNO3 था, यहाँ पे HNO3 मिसिंग है, यहाँ पे H2S गैस है। ये सब काम करने के बाद टेस्ट ट्यूब को हीट भी करते हैं, उसे कूल भी कर रहे होते हैं। तो प्रेसिपिटेट जो हैं निकल, कोबाल्ट के केस में ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं और मैंगनीज़ के केस में पिंक प्रेसिपिटेट बनेंगे और जिंक के केस में वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, जिंक की स्टडी हम लोग करेंगे। जिंक का कन्फर्मेटरी टेस्ट आपने ये करना है कि फ़िल्टर एश टेस्ट, इसका ग्रीन कलर होता है, इसकी परफॉर्मेंस की वीडियो भी अवेलेबल होगी, यहाँ से चेक कर लेना आपने कैसे परफॉर्म कैसे करते हैं। नेक्स्ट अगेन वही टेस्ट के ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर NaOH डालें, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप एक्सेस में यूज़ करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल भी हो जाएंगे।
जैसे NaOH अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेट जो बने थे वो सॉल्युबल होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए बहुत एक्यूरेसी से काम करना पड़ता है। नेक्स्ट इसका जो टेस्ट है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड डालें। पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला अक्सर वाइवा में पूछ लिया जाता है, तो वो ये कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम आपने और फार्मूला याद करना है। और ये चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर में भी इसकी डिटेल बताई हुई है पोटाशियम फेरोसाइनाइड की, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें भी वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। आपने कम से कम 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखने होते हैं। अगर ये 2 याद रह जाएँ तो ठीक है, फ़िल्टर एश टेस्ट ड्राई में लिख दें। अगर बाय चांस आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड केमिकल्स का नेम भूल जाता है, तो आपने जो ड्राई टेस्ट लिखा हुआ है ना, उसी को ही आप इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट के तौर पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप 5 ए के रीएजेंट, उसमें कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। ग्रुप 5 ए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 6 ए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें आपने क्या करना है, ग्रुप रीएजेंट ओरिजिनल सॉल्यूशन सॉलिड NH4Cl, उसमें बॉयल किया, कूल किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। अब यहाँ पे आपने डाला है अमोनियम कार्बोनेट। लास्ट में जो ग्रुप 4A था वहाँ पे आपने डाला था H2S गैस पास की थी। और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अब वाइट प्रेसिपिटेट तीनों बनाते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब आपने इनको सेपरेट करना है कि वाइट प्रेसिपिटेट जो हैं वो किस रेडिकल के हैं, आया कि वो कैल्शियम के हैं, स्ट्रोंशियम के हैं या बेरियम के हैं। उसके लिए जो आपने वाइट प्रेसिपिटेट जो बने हैं उसके 3 हिस्से करने हैं, यानी 3 टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें एक में डालेंगे पोटाशियम क्रोमेट, दूसरे में डालेंगे अमोनियम सल्फ़ेट और तीसरे में डालेंगे अमोनियम ऑक्ज़ालेट। अगर फर्स्ट में आपके पास येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं पोटाशियम क्रोमेट के साथ तो वो बेरियम की इंडिकेशन है। अगर आपके पास वाइट बनते हैं तो वो स्ट्रोंशियम है, पहले भी वाइट थे, दोबारा से वाइट ही रहे तो वो आपके पास है स्ट्रोंशियम। अगर अमोनियम ऑक्ज़ालेट ऐड करने से वाइट हैं तो वो आपके पास है कैल्शियम। अब आपने ये था इसका ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के साथ रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट। अब ये जो टेस्ट आपको बताया है इसको आप इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कन्फर्मेटरी टेस्ट देखें। कन्फर्मेटरी टेस्ट में ग्रुप 5 है और ग्रुप 6 ए में डेल्यूट H2SO4 के साथ मोस्टली वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं। ये स्पेशली 5A के लिए है जो आपके पास है। इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन तीनों रेडिकल ये टेस्ट शो करते हैं, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम। ओरिजिनल सॉल्यूशन में डेल्यूट H2SO4 डालें, वाइट प्रेसिपिटेट बने बेरियम, अगेन वाइट बने स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के साथ भी वाइट बनेंगे। नेक्स्ट इनका जो दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो इसका फ्लेम टेस्ट है कि आपने सॉल्ट के अंदर डालना होता है कंसनट्रेटेड HCl, फिर उसकी पेस्ट बना के उसे फ्लेम पे हीट करना है, ठीक है। फ्लेम टेस्ट की हेडिंग में आप जब ड्राई टेस्ट लिख रहे होते हैं फ्लेम टेस्ट का नाम लिख के सिर्फ जस्ट कलर मेंशन कर दिया करें। लेकिन अगर आपने उसी फ्लेम टेस्ट को कन्फर्मेटरी टेस्ट तौर पे लिखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी डिटेल बतानी पड़ेगी कि आपने सॉल्ट सैंपल लेके उसमें HCl डाला कंसनट्रेटेड और इसे हीट किया है फ्लेम पे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे, तो आपके पास कलर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेरियम के केस में ग्रेसी ग्रीन कलर आएगा, क्रिम्सन रेड स्ट्रोंशियम का केस है और ब्रिक रेड जो है वो आपके पास कैल्शियम का केस है। नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप 5A के रीएजेंट, उसमें कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। ग्रुप 5A काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 6A भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें आपने क्या करना है, ग्रुप रीएजेंट ओरिजिनल सॉल्यूशन सॉलिड NH4Cl, उसमें बॉयल किया, कूल किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। अब यहाँ पे आपने डाला है अमोनियम कार्बोनेट। लास्ट में जो ग्रुप 4A था वहाँ पे आपने डाला था H2S गैस पास की थी।
और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अब वाइट प्रेसिपिटेट तीनों बनाते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब आपने इनको सेपरेट करना है कि वाइट प्रेसिपिटेट जो हैं वो किस रेडिकल के हैं, आया कि वो कैल्शियम के हैं, स्ट्रोंशियम के हैं या बेरियम के हैं। उसके लिए जो आपने वाइट प्रेसिपिटेट जो बने हैं उसके 3 हिस्से करने हैं, यानी 3 टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें एक में डालेंगे पोटाशियम क्रोमेट, दूसरे में डालेंगे अमोनियम सल्फ़ेट और तीसरे में डालेंगे अमोनियम ऑक्ज़ालेट। अगर फर्स्ट में आपके पास येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं पोटाशियम क्रोमेट के साथ तो वो बेरियम की इंडिकेशन है। अगर आपके पास वाइट बनते हैं तो वो स्ट्रोंशियम है, पहले भी वाइट थे, दोबारा से वाइट ही रहे तो वो आपके पास है स्ट्रोंशियम। अगर अमोनियम ऑक्ज़ालेट ऐड करने से वाइट हैं तो वो आपके पास है कैल्शियम। अब आपने ये था इसका ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के साथ रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट। अब ये जो टेस्ट आपको बताया है इसको आप इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कन्फर्मेटरी टेस्ट देखें। कन्फर्मेटरी टेस्ट में ग्रुप 5 है और ग्रुप 6 ए में डेल्यूट H2SO4 के साथ मोस्टली वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं। ये स्पेशली 5A के लिए है जो आपके पास है। इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन तीनों रेडिकल ये टेस्ट शो करते हैं, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम। ओरिजिनल सोल्यूशन में डेल्यूट H2SO4 डालें, वाइट प्रेसिपिटेट बने बेरियम, अगेन वाइट बने स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के साथ भी वाइट बनेंगे। नेक्स्ट इनका जो दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो इसका फ्लेम टेस्ट है कि आपने सॉल्ट के अंदर डालना होता है कंसनट्रेटेड HCl, फिर उसकी पेस्ट बना के उसे फ्लेम पे हीट करना है, ठीक है। फ्लेम टेस्ट की हेडिंग में आप जब ड्राई टेस्ट लिख रहे होते हैं फ्लेम टेस्ट का नाम लिख के सिर्फ जस्ट कलर मेंशन कर दिया करें। लेकिन अगर आपने उसी फ्लेम टेस्ट को कन्फर्मेटरी टेस्ट तौर पे लिखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी डिटेल बतानी पड़ेगी कि आपने सॉल्ट सैंपल लेके उसमें HCl डाला कंसनट्रेटेड और इसे हीट किया है फ्लेम पे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे, तो आपके पास कलर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेरियम के केस में ग्रेसी ग्रीन कलर आएगा, क्रिम्सन रेड स्ट्रोंशियम का केस है और ब्रिक रेड जो है वो आपके पास कैल्शियम का केस है। नेक्स्ट है जी ग्रुप 6 बेसिक रेडिकल। इसमें टोटल 4 रेडिकल हैं, मैग्नीशियम, अमोनियम, सोडियम एंड पोटाशियम। जो अमोनियम के सॉल्ट होते हैं ना उसमें से अमोनिया की स्मेल आ रही होती है, तो वो स्मेल से ही अक्सर आइडेंटिफाई हो जाता है कि गिवन सॉल्ट जो है वो किस रेडिकल का है। अब यहाँ पे ग्रुप 6A के अंदर कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसे परफॉर्म करना है तो डायरेक्ट इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। मैग्नीशियम आपको पता है कि पिंक ऐश देता है, जिंक ग्रीन देता है, एलुमिनियम आपके पास ब्लू ऐश देता है। जो अमोनियम है वो ना तो फ्लेम टेस्ट देता है ना ही फिल्टर टेस्ट देता है। सोडियम के केस में गोल्डन येलो फ्लेम बनता है और पोटाशियम के केस में वॉयलेट वेपर, फ्लेम का कलर वॉयलेट आ रहा होता है। ये इसका फर्स्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट था। सेकंड देखें, दो दो तीन तीन बता दिए कन्फर्मेटरी टेस्ट, जो आपको इजी लगे वो कर लें।
सेकंड आपके पास है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप या तो NaOH डाल के देख लें या Na2CO3 डाल के देख लें। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो मैग्नीशियम कंफर्म है। ठीक है, इसी तरह का टेस्ट आपने पीछे भी किया, कैडमियम के केस में भी सेम यही था आपके पास, वहाँ पे भी वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे थे। ये मैग्नीशियम का है। उसके बाद है सेकंड, अमोनियम के केस में नेस्लर रिएजेंट डाल के देख लें सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया होगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएं तो अमोनियम का है, और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अमोनियम शो करता है। और इसके बाद ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर पिक्रिक एसिड डाल के देख लें, ये दो रेडिकल ये टेस्ट शो करते हैं। पोटाशियम के केस में भी सेम यही रिज़ल्ट आ रहा होता है, और यहाँ से आपके पास अमोनियम के केस में भी यही रिज़ल्ट आता है। ठीक है, पोटाशियम का एक और कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर टार्टेरिक एसिड डाल के देखें, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। यानी हमारे पास ये जो पोटाशियम का सॉल्ट है, इसमें आपको 3 मेंशन किए हुए हैं। एक फ्लेम टेस्ट मेंशन किया हुआ है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है, दूसरा ये टार्टेरिक एसिड वाला, और तीसरा आपके पास है ये येलो नीडल्स वाला प्रैक्टिकल है, ये गिवन है। तीनों में से आप कोई भी 2 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नेस्ले रिएजेंट का केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए वाइवा के लिए। और इसके बाद सोडियम के 2 हैं, एक है जिंक यूरेनाइल एसीटेट, ये लैब निकाह में अवेलेबल होता है, तो इसको जस्ट आपने याद करना है कि सैंपल के अंदर सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर जिंक यूरेनाइल एसीटेट डालें, येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे तो वो सोडियम है। अब सोडियम अगर देखेंगे तो इसका गोल्डन येलो ही इसके फ्लेम का कलर है, और इसमें जिंक यूरेनाइल एसीटेट के साथ भी येलो कलर आ रहा है। अब नेक्स्ट है जी अमोनियम की कंफर्मेशन का टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे इजीली अगर आप सॉल्ट को स्मेल करें, थोड़ी सी अमोनिया की स्मेल जैसी आ रही है आपके पास, तो आप डायरेक्ट ये टेस्ट करके देख लें। इस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो गिवन सॉल्ट है, यानी एक टेस्ट से ही आपको रेडिकल पूरे का पता चल सकता है। जैसे आपके पास है सॉल्ट सॉल्यूशन लें, सॉल्ट भी ले सकते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में भी, लेकिन सॉल्ट के साथ ज़्यादा अच्छा आता है। सॉल्ट लें, उसमें फ़्यू ड्रॉप्स आप NaOH के डालें और इसको हीट करें। ठीक है, दूसरी तरफ आपने ये किया होगा कि एक बीकर के अंदर ग्लास रॉड आपने डीप की होगी, उसमें कंसनट्रेटेड HCl मौजूद है। ठीक है, फिर आपने जब इसको सॉल्ट को हीट करना है, ठीक है, सॉल्ट को जब हीट करेंगे तो यहाँ से कुछ फ्यूम्स निकलेंगे। अब जैसे ग्लास रॉड आप इस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे जिसको आप हीट कर रहे हैं, तो आपको वाइट फ्यूम्स नज़र आते हैं। ठीक है, ये जो वाइट फ्यूम्स हैं वो किस वजह से हैं? अमोनियम क्लोराइड से। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल अमोनियम है, साथ में आपने कंसनट्रेटेड HCl यूज़ किया हुआ है रॉड के साथ, तो वो अमोनियम क्लोराइड जैसे ही क्लोराइड के साथ मिलेगा तो वाइट फ्यूम्स बनना शुरू कर देंगे, और ये बेहतरीन टेस्ट है अमोनियम आयन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को तमाम टेस्ट इजीली समझ आ गए होंगे। आप हर रेडिकल के 2-2 कन्फर्मेटरी टेस्ट याद कर लें। अब भी अगर कोई इशू है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। उधर सही नजर आ रहा है वीडियो, लेकिन सही पता नहीं चल रहा अब ठीक है। हाँ, ये डाल दिया, थोड़ा सा और डाल दो, इसमें जल्दी बन जाए। अब इसको करना है हीट। ये बन रहे हैं, ये ये फ्यूम्स बने हैं, किसके बने हैं? अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बने हैं। आ गई वीडियो में।